सर ये सारी समस्या मैं कह रहा हूँ, तो इसके लिए सीधा क्यों नहीं लोकसभा का चुनाव लड़के रेल मंत्री बन के एक झटके में खत्म कर दिया। देखिए वो बातें जब आएंगे अभी हम रेल की बात कर रहे हैं और भारतीय रेलवे बात कर रहे हैं सरकार की, बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा लोकतंत्र में रेलवे कर्मचारी बात नहीं कर सकता है? नहीं, हम कह रहे तो सीधा तुरंत हो जाएगा ना, इतने साल से तो हुआ नहीं, आप खुद कह रहे कि इतने साल से नहीं हुआ, तो आप सीधा बनिए रेल मंत्री और तुरंत क्लब चलाइए। आज इस देश में जो मुद्दे गिना रहे हैं उस पर फैसला तो केंद्र के सरकार या मंत्री लेंगे ना। आप जैसे कह रहे हैं पासेज उनके हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, छात्रों के हो गए, जो भी मुद्दे आप गिना रहे हैं, इस पर फैसला तो रेलवे तो लेगा नहीं, या तो रेल के मंत्री लेंगे ये फैसला, या तो केंद्र सरकार लेगी। जी तो बेहतर होगा ना कि आप रेलवे के चुनाव न लड़के सीधे आप लोकसभा चुनाव लड़के। आप देखिए, आप जो बात घुमा रहे हैं हमें यही आना चाहते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, दिल्ली में आप देखिए लोग हम लोगों के पहनावे से कि सर्दी बढ़ती जा रही है, और उसी तरह रेलवे में जो कि आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है, तो वहां तापमान काफी बढ़ा हुआ है। दो खेमे, जो दो रजिस्टर्ड यूनियन है, उनके प्रचार, उनके नेताओं के इंटरव्यू और बातचीत तो आपको हमने सुनाए, ये दिखाई। आज हमारे साथ जो गेस्ट है डॉक्टर कमल उसरी जी है, जो वाइस प्रेसिडेंट है IREF के, इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयज फेडरेशन, जिनका संगठन 13 जोन में चुनाव लड़ रहा। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से दो जमे जमाए संगठन है, उनके मुकाबले ये अपने को इस रेलवे के चुनावी मैदान में कहां पर पाते हैं और किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कुसरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद। दो संगठन हैं जो कि यूनियन मान्यता प्राप्त है, उसके मुकाबले आप अपने को कहां पा रहे हैं इस रेलवे के चुनाव में? मैं आपको आग्रह करूंगा इसमें एक और संगठन जोड़ लीजिए। इस बार सरकार भी लड़ रही है चुनाव। अच्छा, हाँ, BRMS है, सरकार के इस बार मंशा है, वो भी लड़ रही है, और सरकार इस चुनाव के इस बार मजाक बना दिए है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप 3 संगठन के खिलाफ? बिल्कुल आप अकेले 3 संगठन के खिलाफ? जी बिल्कुल। अच्छा, पहले माइनॉरिटी जो मानक हुआ करता था, जितनी पूरी वोट है उसका 35%, पड़े हुए वोट का 30%, इस बार 35 का सवाल आई है। सरकार देखिए, जो संगठन दोनों अभी मान्यता नहीं, ये क्या कह रहे हैं? 30 और 35 था? बिल्कुल, पहले था कि पूरी वोट जो है उसका 35%। अच्छा, एक ही क्राइटेरिया? हाँ, वो तो मान्यता उसकी मिलती थी, ठीक है। पड़े हुए वोट का 30%। इस बार 15% लाया गया है, एक नया मॉडलिटी, नया मॉडलिटी में लाया गया जो पहले नहीं था। अच्छा, क्या है कि 15% पाने पर उसको आप जो है सूची लगाने के लिए एक नई अधिकार देंगे, उसको जो है नोटिस बोर्ड अलाउ करेंगे, जो पहले नहीं था। अच्छा, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, ये जो दोनों कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी सरकार का हिस्सा है, लेकिन सरकार इसको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि रेल में कोई तरह कोई आवाज नहीं आए, इसलिए सरकार इस बार इस तरह कर रही है कि कोई मान्यता में आए ही नहीं। ये जो भी उसको दफ्तर देने पड़ते हैं, जो भी ऑफिस देने पड़ते हैं, जो स्पेशल सेल वगैरह देने पड़ते हैं, वो भी अब बंद हो जाए। इसलिए सरकार की कोशिश है सरकार की अपनी यूनियन आ जाए, जो BRMS है, जो सरकार की अपनी दरबारी यूनियन है, उसको लाने। इसलिए आप 2 के बजाय 3 कहिए। तो एक तरह से तो आप भी जो है उन 2 के साथ हो गए ना, क्योंकि उन दोनों का भी डर यही है कि जो है सरकार अपने संगठन को लाना चाहिए, क्योंकि कई चुनाव प्रचार में वो इस बात को कह रहे हैं। हम उससे अलग इसलिए हैं कि वो अभी साल उड़ाए हैं, हम सड़क पे हैं, हम तो कहीं साल उड़ाए, मतलब अभी प्रधानमंत्री से मिल के आए हैं, और वो है लगातार वर्षों से हैं। उनके रहते देखिए हम हमेशा लड़ते रहे हैं, और हमें मानते हैं कि भारतीय रेलवे जनता की सवारी है, और जनता से मिलकर ही बचाया जा सकता है। हम उससे डिफरेंट इसलिए हैं, हम सबको याद है कि 100 एक्शन प्लान आया 18 जून 2019 को, जिसमें उत्पादन इकाइयों का 100 दिन के अंदर निजीकरण करना था। हमने ये बात करी कि भाई भारतीय रेलवे बिक जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे? तो कोई लाल झंडा, नीला झंडा, पीला झंडा, जितने झंडे के लोग हैं सबको हमने बुलाया, और हमने सबसे बात करी कि भाई हम रेल रहेगी तो हमारी यूनियन रहेंगी। हमने कोशिश की, और हमने आम आवाम से भी बात किया, जो आवाम को भारतीय रेलवे से सुविधाएं मिलती हैं। छात्र हैं उनको पास मिलते हैं, पत्रकारों को सुविधाएं मिलती हैं, हमारे किसानों को सुविधाएं मिलती हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं मिलती हैं, SC ST OBC को जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सब अगर भारतीय रेलवे रहेगी तो मिलेगी, नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगी। हम उनके बीच गए और हमने नारा दिया, संघर्ष आपके द्वार, और हम बनारस से शुरू। रेल तो है ही ना, जा कहाँ रहे हैं? बिल्कुल, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिक चुका है, वो निजीकरण उसका हो चुका है। रेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिक चुका है, निजीकरण हो चुका है। ये मानता था रहते रहते, और हम जब से हम लड़ रहे हैं, हम निजीकरण के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, हम NPS के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, UPS के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए हम उससे डिफरेंट है। इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे थे आपसे कि हम जनता के बीच सीधे गए, हम यूनियन होते हुए हम जनता के बीच सीधे जा रहे हैं। हमने किसानों को शामिल किया, मजदूरों को शामिल किया, जैसे जो आंदोलन चले उससे एकजुटता जाहिर किया। अभी किसानों का आंदोलन 13 महीने चला इसी दिल्ली में, हम अकेले इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन है जो उसमें भागीदारी किए, और कोई अन्य फेडरेशन नहीं आया था। इसलिए हम अपनी लड़ाई को केवल रेलवे यूनियन नहीं मानते हैं,
हम कोई भी विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में एनओपीएस का आंदोलन चला, हम उसमें भागीदारी किए, वो सब नहीं आए थे। इसलिए हम अपने उनसे अलग इसीलिए मानते हैं कि हम जनता के बीच सीधे गए, हमने जनता को शामिल किया। हमने छात्रों से कहा रेल बिक रही, छात्रों ने कहा रेल बिक रही, हमसे क्या मतलब, हमने कहा पढ़ाई लिखाई करके करोगे क्या, तो नौकरी, सबसे ज्यादा नौकरी भारतीय रेलवे दे रही है, वो तो बिक रही है, तो छात्र मेरे बीच आया। इसी तरह हम वरिष्ठ नागरिक के बीच गए कि भाई रेलवे बिक रही है, तो उसने बोला हमसे क्या फायदा कि 100 रुपए की टिकट पहले अगर आप 60 साल उम्र हो गई है तो 60 रुपए मिलता था, महिलाओं को 50 रुपए मिलता था, अभी सब बंद है। आप पत्रकारों की सुविधाएं बंद है। ये देश राष्ट्रवादी सरकार चला रहे हैं और राष्ट्र के लिए जो शहीद होते हैं सैनिक, उनकी विधवाओं को जो सुविधाएं मिलती है आजकल बंद है। इन्हीं 52 सुविधाओं में 36 सुविधाएं बंद है। तो हम उन सुविधाओं की बहाली के लिए लड़े और हम 8 दिसंबर 2019 को मौलंकर हाल आए। उसमें हमारे एनओपीएस के नेता हमारे विजय बंधु भी उसमें थे और तमाम लोग मैंने बुलाया, राघवैया को, ये सब तमाम लोग चिट्ठी लिखा और सब लोग एक मंच पे आए और हम आपसे बताते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने 100 एक्शन प्लान को फेल किया, इसलिए हम इनसे अलग हैं। हम लड़ने वाले लोग हैं और हम लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन आप जब बार बार कहते हैं कि हम जनता से, लेकिन ये तो रेलवे का चुनाव है ना, तो कर्मचारी वोट करेंगे, तो जनता तो इसमें है ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही आपने कहा, मैं इससे सहमत हूँ। यकीनन इसमें कर्मचारी वोट करेगा। ये जो कर्मचारी, जो अगर ये रेल रहेगी नहीं, और हम ये मानते हैं कि देश में एक आंदोलन चला था, रेलवे कर्मचारी उसमें अगुवाई में था, लेकिन जनता भागीदारी की थी। क्योंकि ये जो जनता है अलग से तो है नहीं, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, ये सब तो आम से आते हैं सुविधाएं। अब रेलवे कर्मचारी है, रेलवे में उसको पास मिलता है, लेकिन वही रेलवे कर्मचारी अगर पिताजी की टिकट खरीदना पड़ता है उसको, उसके पिताजी को पास नहीं मिलता है, उसके माताजी के पास नहीं मिलता है। हाँ, ये वो इस बार वादा कर रहे हैं चुनावी प्रचारों में, वो सैकड़ों 100 साल तो नहीं कर पाए। अभी सुविधाएं चली गई, कहाँ कर पा रहे हैं वो, अभी तो गई सुविधाएं, साल 2 साल पहले नई सुविधाएं गई हैं, कहाँ कर पा रहे हैं वो। यानी एक रेलवे कर्मचारी रेलवे में नौकरी करता है, उसको पास मिलता है, लेकिन उसके माता पिता को पास नहीं मिलता है। उसके माता पिता नागरिक हैं, तो अगर अपनी सुविधा के लिए बेटे के साथ लड़ने में क्यों नहीं आएंगे। और हम तो आम, देखिए हम आपके माध्यम से रेलवे कर्मचारियों से अपील करते हैं कि जो ओपीएस की लड़ाई है और जो निजीकरण की लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है। क्योंकि जो मध्यम वर्ग है, जो लोग जॉब सिक्योरिटी, बेस सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, सरकारी नौकरी में 3 सुविधाएं थी। सोशल सिक्योरिटी की बड़ा हिस्सा था हमारी पुरानी पेंशन, बड़े बुढ़ापे का सहारा। 60,000 तनख्वाह हम पाते हैं, तब तो माँ की दवाई और बच्चे पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। बुढ़ापे में हम कैसे 6,000 में कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमारे बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा पेंशन है। दूसरा निजीकरण। भारत में जो मध्यम वर्ग बना, अभी हम आज छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, हमारे साथ हमारे एनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी थे। हम भी लोग बिलासपुर से आ रहे हैं, वो ग्रामीण इलाका, जंगल पहाड़ का इलाका है। आदिवासियों की एक भाषा समझिए कि आप रेल कर्मचारियों के बीच प्रचार करने गए थे, रेल कर्मचारियों के बीच प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसका असर तो रहेगा। रेल, हमारी भारतीय रेल दिल्ली में और छत्तीसगढ़ में अंतर रहेगा, नेचुरल अंतर रहेगा। उस इलाके में आप सोचिए, जो जंगल पहाड़ खेत खलिहान से जब पब्लिक सेक्टर बना, आजादी आई, पब्लिक सेक्टर बना, तो जंगल पहाड़ खेत खलिहान से सरकारी नौकरी में लोग आए, तो कस्बों में आए, कस्बों से उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ शहरों में गए और शहरों से पढ़ लिख कर देश दुनिया जाना शुरू किए। अगर ये पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा तो भारत की बहुत बड़ी आबादी, और जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे सबसे अधिक रोजगार देती है। अगर ये रोजगार नहीं मिलेगा तो भारत का मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा। इसलिए हम अपनी लड़ाई में उन नौजवानों से अपील कर रहे हैं बार बार, ये लड़ाई केवल भारतीय रेलवे में चुनाव लड़ाई नहीं है, ये जनता की सवारी भारतीय रेलवे रहेगी कि नहीं रहेगी। और अगर ये मानता का चुनाव में हम जीतते हैं तो हम इस जीत के साथ, क्योंकि लाखों की संख्या में भारतीय रेलवे में कर्मचारी काम करता है, उसको हम इस चेतना के स्तर ले आएंगे कि भारत की जो राजनीति चल रही है, जिस तरह की राजनीति, नफरत की राजनीति है, उस राजनीति में हम कैसे हस्तक्षेप कर पाए, कैसे रोजगार बढ़े, कैसे बेरोजगारी का जो दर है घटे, कैसे किसानों को जो सुविधाएं मिल रही थी बंद हो गई हैं, जो वरिष्ठ नागरिक को सुविधाएं मिल रही थी छीन ली गई हैं, हमारी माताओं को जो 100 रुपए की टिकट 50 मिलता था बंद हो गया है, एससी एसटी ओबीसी के जो लड़के, हम तो दलित लड़के जो इम्तिहान देने जाते थे बंगलौर और चेन्नई, उनको अलग से पास मिला करता था, सब बंद है। इसलिए हम ये मानते हैं, ये आम कहने के लिए रेलवे कर्मचारी चुनाव है, लेकिन इस चुनाव को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे आदरणीय जो साथी लोग हैं, हमारे साथ देश में घूम रहे हैं, विजय बंधु जी हमारे साथ कई जगह गिना रहे हैं, वो भी बहुत गंभीरता से इस चुनाव को ले रहे हैं। लेकिन आप जो मुद्दे गिना रहे हैं उस पर फैसला तो केंद्र के सरकार या मंत्री लेंगे ना। आप जैसे कह रहे हैं पासेज उनके हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, छात्रों के हो गए, जो भी मुद्दे आप गिना रहे हैं, इस पर फैसला तो रेलवे तो लेगा नहीं, या तो रेल के मंत्री लेंगे जी, ये फैसला या तो केंद्र सरकार लेगी जी जी जी। तो बेहतर होगा ना कि आप रेलवे के चुनाव लड़के सीधे आप लोकसभा चुनाव लड़के। देखिए आप देखिए, आप जो बात घुमा रहे हैं, हम यही आना चाहते हैं। हाँ। जब हम चुनाव जीतते हैं तो पीएनएफ होती है हमारी, परमानेंट नेगोशिएशन होती है हमारी। हम मान्यता जब आते हैं तो सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो हमसे डिस्कस करती है, हमसे राय मशवरा करती है। हम क्यों उन पे आरोप लगा रहे हैं कि यूपीएस में आपने ऐसे क्यों किया, क्यों हमारे नेता बार बार बोलता है कि आप साल न उड़ते तो देश बदल जाता, क्योंकि आपसे हमसे पूछा जाता है। सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो हम मजदूर के डेलीगेट ऐसे तो वहां बैठते हैं, हमसे बात की जाती है, हम इस पक्ष को
अगर सरकार गलत कर रही तो उस पक्ष का उजागर करते हैं जनता के बीच जाके, बोलते हैं सरकार गलत कर रही है। तो सरकार, अगर हम मानते हैं हम चुनाव जीतेंगे तो सरकार जो पॉलिसी बनाएगी उसमें हमारा इंटरफेयर रहेगा, हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए मानता कि चुनाव केवल रेल कर्मचारी जरूर जीतेंगे लेकिन जनता से जुड़ेगा। इसी देश में बड़े आंदोलन चले हैं, रेल कर्मचारियों का आंदोलन ने ही देश में एक बदलाव किया है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा रिजल्ट? पूरे देश में हल्ला है क्या, और खासकर जो इस समय देखिए, इस समय एनपीएस कर्मचारी की संख्या ज्यादा है और वो रेल कर्मचारी भी मान रहा कि हम रेल में ट्रैक में हमारा साथी, जितने हमारे देश के सीमा पर शहीद सैनिक नहीं होते हैं उतना हमारा ट्रैक मैनेजर साथी शहीद होता है। और वो जब अपने पिता को माता को टिकट नहीं खरीदता है, 100 रुपए की टिकट जो पहले 60 में खरीदता, 100 में खरीदता, उसको पीड़ा होती है कि रेल को मैं चला रहा हूँ, रेल में मैं आधिक जीवन दे रहा हूँ लेकिन अपने माँ बाप के पास नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए वो धुलित है इस बार और बदलाव के लिए काम कर रहा है। जितने भी रेल कर्मचारी हैं, चाहे हमारा लोको पायलट साथी है, जितनी विभिन्न प्रतियों में काम कर रहा है, क्या सब सुविधाएं बनी। भारत में जो लोको बनता है विदेश भेजा जाता है उसमें शौचालय होता है, लेकिन भारत में जो चलता है उसमें शौचालय नहीं होता है। मैंने इतनी तकलीफ और मजेदार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाओं का एक जिम्मेदार है, चाहे वो आपका बालासोर का दुर्घटना हो, जंगा का हो, बहुत सारे हमारे ऑडियो वीडियोस हैं, वो हम लोग आंकड़े दिए हैं, केवल निजीकरण है। यानी आप सोचिए कि जो संरक्षण विभाग था जिसमें 100% परमानेंट ही कर्मचारी होना चाहिए था, 3 लाख कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, कर्मचारियों पर दबाव है। और आप मान लीजिए ठेका मजदूर आप ले आ रहे हैं, ठेका मजदूर क्या करेगा? ठेका मजदूर ठेकेदार पे है, वो कुछ दिन काम करेगा, परमानेंट मजदूर को ट्रेनिंग दी जाती है बकायदे, हर लगातार काम करा उसके बाद भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो 3 महीने 6 महीने काम करेगा फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ठेका मजदूर क्या करेगा? आएगा और वो कुछ दिन काम करते करते सीखेगा, जो ही काम करते सीखेगा और देखेगा वही काम मैं कर रहा हूँ, मुझे 6000 मिल रहा है, वही काम करने वाला 6000 मिल रहा है, अपने हक अपने सम्मान की बात करेगा, अपने वेतन की बात करेगा, अगले दिन निकाल दिया जाएगा। फिर दूसरा ठेका मजदूर भर्ती हो जाएगा जो अशिक्षित होगा, जो अनट्रेंड होगा। अनट्रेंड यानी ठेका प्रथा और निजीकरण ही दुर्घटनाओं का जिम्मेदार है। तो सर ये सारी समस्या मैं कह रहा हूँ, तो इसके लिए सीधा क्यों नहीं लोकसभा का चुनाव लड़के रेल मंत्री बन के एक झटके में खत्म कर दिया? देखिए वो बातें जब आएंगी, अभी हम रेल की बात कर रहे हैं और आप तो बात कर रहे हैं सरकार की। बिल्कुल बात करेंगे कि वो ये अच्छा लोकतंत्र में रेल कर्मचारी बात नहीं कर सकता है? नहीं, हम कह रहे तो सीधा तुरंत हो जाएगा ना, इतने साल से तो हुआ नहीं, आप खुद कह रहे कि इतने साल से नहीं हुआ, तो आप सीधा बनिए रेल मंत्री और तुरंत क्लब चलाइए। आज इस देश में बहुत सारे लोग सांसद में नहीं रहे हैं लेकिन बदलाव हुआ है। किसानों कौन सा नेता पार्लियामेंट में बैठा था? तो कहाँ हुआ? सड़क पे बैठे किसानों ने वापस कराया कि नहीं कराया? प्रधानमंत्री माफी मांगा नहीं रहा है ना अभी तक। एमएसपी प्रधानमंत्री वो मिल का रहा है, जिस कानून को प्रधानमंत्री ने बनाया था प्रधानमंत्री ने उसी माफी मांग के वापस लिया कि नहीं, इतना बताइए बस मुझे। मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे रेलवे का, ओपीएस पे जी और निजीकरण को है ना जी, और रोजगार ठीक है भर्ती पे। तो ओपीएस पे देखिए वो मुद्दा बन नहीं पाता है वोटिंग में। अभी हमने विधानसभा के चुनाव देखे, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि रेलवे के चुनाव में लोग ओपीएस के मुद्दे पर वोट करके, जो यूनियन है ऑलरेडी उनको मान्यता नहीं मिलेगी और आपका यूनियन आ जाएगा? आप कितने कॉन्फिडेंट और उसका आधार क्या है? उसका आधार देखिए, आपके सवाल में उसका आधार। हाँ बताइए। विधानसभाओं में हमारे सरकारी कर्मचारियों की संख्या देश में 3% 4% आप देख रहे हैं, लेकिन वहाँ हम 5% 7% होते हैं, फिर भी हमारा वोट फॉर ओपीएस इफेक्ट करता है। जब बैलेट पेपर का रिजल्ट आता है उसमें 100% हम ओपीएस पक्ष में देते हैं। या तो 100% रेलवे कर्मचारी है, इसमें एक छोटा सा हिस्सा ओपीएस में है, बड़ा हिस्सा एनपीएस में है। इसलिए हम यहाँ कॉन्फिडेंस में है कि भाई वहां तो आम भी लेते हैं, जो कर्मचारी नहीं होते हैं वो अपने हिसाब से किसी को वोट दे सकते हैं। यहाँ तो 100% हमारा एनपीएस का जो कर्मचारी है वो तो 100% ओपीएस पक्ष में वोट करेगा। तो वो भी कह रहे हैं कि हमको ओपीएस, तो उनको एक व्यक्ति के नाम खोज कर बताइए मुझे जो एनपीएस वाला हो। दोनों यूनियन कह रहे हैं कि ओपीएस हमको भी चाहिए। वो तो सरकार के साथ है। देखिए दो सरकार के साथ है, एक सरकार का दरबार है, इन दो सरकारी एक दरबारी, उनकी बात मत करिए। वो तो एनपीएस के ट्रस्टी भी रहे हैं, उनके से वीडियो आप अभी नेट पे जाकर आप लोग विद्वान लोग खोज लीजिए, नेट पे जाके मिलेंगे, जिन्होंने अपने जीवन के कई बरस इस बात में लगाया कि मैं तो रिटायर हो जाऊं, मुझे 5 लाख मिलेगा, तुम रिटायर हो तुमको करोड़ मिलेगा। लेकिन हमारा एक नेता एनओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पूरा इनका पर्दा फाश कर दिया। इनके वीडियो मिले, इन्होंने एनपीएस की तारीफ करी और आज ओपीएस की तारीफ करने को मजबूर हुए हैं। तो ये जो कर रहे हैं ना, एक कल को फिर ओपीएस के लड़ेंगे। क्यों 10 अगस्त को किया था यहीं से आपके दिल्ली शहर में, जहां हम लोग दुनिया सबसे बड़ी रैली किया 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में। और हम एनओपीएस के साथ फ्रंट के रेलवे के साथ लगातार पहले दिन से काम कर रहे हैं और हम पूरे कॉन्फिडेंस में है, पूरा विश्वास है कि नौजवान, भारत का नौजवान भारतीय रेलवे में जो काम करता है, भारत का नौजवान का मैं भारतीय रेलवे में काम करने वाला जो एनपीएस का नौजवान मैं कह रहा हूँ, जो एनपीएस में है नौजवान, वो नौजवान ही लोग हैं। 2004 भर्ती हुए सब नौजवान है। ठीक है। तो वो इस बार निर्णय ले रहा है और ये बात वो समझ रहा है
कि मुझे तो नौकरी मिल गई है, छोटा वाला भाई जो पॉलिटेक्निक बीटेक करके बैठा है नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी बात कर रहा है। और बार बार मैं उसी बिंदु पा रहा हूँ कि पिता को टिकट खरीदता है, माँ का टिकट खरीदता है, तो पैसा ज्यादा देना पड़ता है, अपनी वेतन से देना पड़ता है ना, तो इस बात को मुद्दा बना रहा है। और यकीनन इस बार जो है इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के नेतृत्व में जो अब हम लोग का एनओपीएस के साथ मिला है, फ्रंट एनपीएस रेलवे हमारे साथ है, हम एनसीआर में लड़ रहे हैं, हम एनईआर में लड़ रहे हैं, हम एनआर में लड़ रहे हैं, हम आपके डब्ल्यूसीआर में लड़ रहे हैं, हम अभी आपके ईसीआर से आ रहे हैं, हम पूरे देश में 13 जगह लड़ रहे हैं और हम लड़ाई में हैं। और मजेदार बात एक है कि बहुत सारी कैटेगरी जो कैटेगरिकल इंस्टीट्यूशन है वो हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा समर्थन दे रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम जब 12 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हम जीतेंगे। कितने में जीतेगा? 13 में लड़ रहे हैं, कितने जोन में जीतेंगे? हमें भी विश्वास है, हम 13 में लड़ रहे हैं, 13 में जीतेंगे। हम देखिए 2 उत्पादन इकाइयां हैं, कपूरथला में लड़ रहे हैं और चितरंजन में लड़ रहे हैं, बाकी जगह लड़ रहे हैं, और हमें विश्वास हम जीते भी हैं, कपूरथला में हम जीते भी हैं और यकीनन जीतेंगे। पूरी एकदम है, आप तो पत्रकार हैं, खोजिए। तो चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि जो आप कह रहे हैं कि इन 2 मुद्दों पर वोट कितना पड़ता है। तो आप चूंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो साथी हैं रेलवे कर्मचारी, देखिए 11 साल बाद मौका मिला है, जो 6 साल बाद मिलना चाहिए था। सरकार बहुत लड़ने के बाद भी, कानूनी लड़ाई के बाद मिला है। इस मौका आप किसी कीमत मत गंवाइए। एनओपीएस के साथ आपके साथ है, फ्रंट एनपीएस रेलवे आपके साथ है, और पुरानी पेंशन की लड़ाई को मजबूत करिए। अगर पुरानी पेंशन के लिए अगर ओपीएस, अगर इस मान्यता के चुनाव में हम कमजोर पड़ते हैं तो सरकार ये मान लेगी कि रेलवे कर्मचारी ने ओपीएस स्वीकार कर लिया है। इसलिए ओपीएस चलाने के लिए, निजीकरण को भगाने के लिए आप इंडियन रेलवे एम्प्लॉय का साथ दीजिए। यकीनन हम मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास बातचीत। जो भारतीय रेलवे का चुनाव चरम पे है, जिसका कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, उसमें एक फेडरेशन और है जो कि जो 2 जमे जमाए जो यूनियंस है, मान्यता प्राप्त यूनियंस है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही। इस बार IRF इंडियन रेलवेज एम्प्लॉइज फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कमल उसरी जी हमारे साथ थे, जो बता रहे हैं कि हम इस बार चुनाव सिर्फ 2 नहीं 3 संगठनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि एक सरकार भी है जिसमें वो कहते हैं सरकार समर्थित, उनका इशारा साफ है BRMS की तरफ, जो बीजेपी RSS संघ का समर्थित मजदूर यूनियन है। तो खैर ये देखने वाली बात होगी। अब वोट का समय आ गया, देखते हैं वोटों में ओपीएस और जो ये निजीकरण का मुद्दा है, ये कितना रंग दिखाता है रेलवे के चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद।